वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास सोशल साइंस 5th पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 4। इसमें हम इकोनॉमिक्स के पूरे पोर्शन को डिस्कस करेंगे, जिसमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतया किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए प्रति व्यक्ति आय, बी औसत साक्षरता स्तर, सी लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और डी उपरोक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी उपरोक्त सभी। व्याख्या देखते हैं। किसी देश का जो विकास है वो केवल आय से नहीं बल्कि शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवन की गुणवत्ता से भी आंका जाता है। इसीलिए सभी कारक मिलकर ही विकास को दर्शाते हैं। मतलब ये सभी कारक उपयोगी हैं, सभी कारकों से ही विकास संपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ऑप्शंस हैं आपके, ए सभी लोगों के, बी विकसित देशों के लोगों के, सी विकासशील देशों के श्रमिकों के और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी विकसित देशों के लोगों के। व्याख्या देखते हैं। वैश्वीकरण का लाभ मुख्य रूप से विकसित देशों को अधिक मिला है, क्योंकि पूंजी, तकनीक और बाजार पर उनका नियंत्रण अधिक होता है, जिससे वहां के लोगों का जीवन स्तर अधिक सुधरा है। तो इसका जो सबसे ज्यादा लाभ पहुंचा है वो विकसित देशों के लोगों को पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तो देखिए, तृतीय क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं वो वस्तु का उत्पादन नहीं करते, क्योंकि इसे सेवा क्षेत्र बोला जाता है। व्याख्या देखते हैं। तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं के स्थान पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं, इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र बोला जाता है। इसलिए इसमें कार्यरत जो श्रमिक होते हैं वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। वस्तुओं का उत्पादन द्वितीय क्रियाओं में होता है, क्योंकि वहां पर विनिर्माण उद्योग होते हैं और वहीं पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हम 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें कार्य करने वाले लोग वास्तव में बेरोजगार होते हुए भी कार्यरत दिखाई देते हैं। अ, इसमें अतिरिक्त जो श्रमिक हैं वो कार्य में लगे होते हैं, परंतु उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है। उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती, लेकिन श्रमिक अधिक लगे हुए उसमें नजर आते हैं। यह समस्या मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। निष्कर्ष देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी आर्थिक संसाधनों के अपव्यय का कारण बनती है, क्योंकि जहां पर 2 लोगों की जरूरत होती है, वहां 4 लोग अगर लगे हुए हैं और उसके बाद भी जो उत्पादन है 2 लोगों जितना ही हो रहा है, उसी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो ये एक तरीके से आर्थिक संसाधनों का अपव्यय ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक ऋण स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका अंतर देखते हैं हम। ऋण प्राप्त करने के स्रोतों को औपचारिक और अनौपचारिक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है औपचारिक ऋण स्रोत। ये होते हैं बैंक, सहकारी समितियां और अन्य संस्थान। ये सारे सरकारी नियंत्रण में होते हैं और इन्हें औपचारिक ऋण स्रोत कहा जाता है। नेक्स्ट है अनौपचारिक ऋण स्रोत। इसमें आते हैं साहूकार, रिश्तेदार या मित्र, जिन पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। तो ये अनौपचारिक ऋण स्रोत कहलाते हैं। निष्कर्ष देखते हैं। औपचारिक ऋण स्रोत सुरक्षित होते हैं, जबकि अनौपचारिक ऋण स्रोत शोषण का कारण बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चंस पर। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? इसके प्रयोग की क्या सीमाएं हैं? औसत औसत के प्रयोग और उसकी सीमाएं देखते हैं। औसत का प्रयोग किसी समूह या वर्ग की सामान्य आर्थिक स्थिति को समझने के लिए किया जाता है।
यह जटिल आंकड़ों को सरल रूप में प्रस्तुत करने में सहायता करता है। यानी जो जटिल आंकड़े होते हैं, उन्हें यह सरल रूप में प्रस्तुत करने में मदद करता है, सहायता करता है। अ, औसत से विभिन्न वर्गों या क्षेत्रों की तुलना करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह बड़े आंकड़ों को एक प्रतिनिधि मान में बदल देता है। नेक्स्ट है, असमान आय वितरण की स्थिति में यह में औसत जो है वो वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता। नेक्स्ट पॉइंट है, अत्यधिक ऊंचे या बहुत कम जो मान होते हैं, औसत को भ्रामक बना देते हैं। यानी बहुत ज्यादा ऊंचे और बहुत ज्यादा जो कम मान है वो औसत को भ्रामक बना देते हैं। निष्कर्ष देखते हैं, औसत उपयोगी होते हुए भी वास्तविक स्थिति समझने के लिए अन्य आंकड़ों के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, उपभोक्ता के 5 अधिकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उपभोक्ता किसी भी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग होता है। उपभोक्ता को धोखाधड़ी, मिलावट और शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यानी उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी, मिलावट या शोषण से बचाने के लिए ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। मुख्य जो इनके बिंदु हैं वो देखते हैं। फर्स्ट जो अधिकार दिया गया है वो है सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार। वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, मूल्य और उपयोग की जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार उपभोक्ता को दिया गया है। नेक्स्ट है चयन का अधिकार। उपभोक्ता को विभिन्न विकल्पों में से चयन की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सुने जाने का अधिकार। शिकायत दर्ज कराने और उसे सुने जाने का अधिकार भी उपभोक्ता को दिया गया है। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति का अधिकार। दोषपूर्ण वस्तु या सेवा से हुई हानि का मुआवजा पाने का भी अधिकार उपभोक्ता को प्रदान किया गया है। ये अधिकार उपभोक्ता को जागरूक व सशक्त बनाते हैं। तो अब निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार उपभोक्ता अधिकार न केवल उपभोक्ता के हितों की रक्षा करते हैं, बल्कि बाजार में निष्पक्षता और विश्वास को भी बनाए रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे अच्छे से तैयार कीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के कोई 5 लाभ संक्षेप में समझाइए। वैश्वीकरण वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं व्यापार, पूंजी, तकनीक, सूचना और सेवाओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। इस प्रक्रिया ने विश्व को एक वैश्विक गांव में परिवर्तित कर दिया है तथा देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे भी बहुत अच्छे से कीजिए। इसके मेन पॉइंट्स हैं, विदेशी निवेश में वृद्धि, यानी वैश्वीकरण से विदेशी कंपनियां निवेश करती हैं जिससे पूंजी का प्रवाह बढ़ता है। नेक्स्ट है रोजगार के अवसर में विस्तार। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से नए उद्योग जो है वो स्थापित होते हैं जिससे रोजगार बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प। जो उपभोक्ता होते हैं उनको सस्ती, गुणवत्तापूर्ण और विविध वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं वैश्वीकरण के माध्यम से। नेक्स्ट है तकनीकी विकास और ज्ञान का प्रसार। आधुनिक तकनीक, प्रबंधन कौशल का विकासशील देशों में प्रसार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन क्षमता में वृद्धि। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उद्योग अधिक कुशल और उत्पादक जो हैं वो बन जाते हैं, क्योंकि उत्पादन क्षमता में वो सुधार करते हैं। नेक्स्ट है जीवन स्तर में सुधार। रोजगार और उपभोग बढ़ने से लोगों के जीवन स्तर में भी काफी सुधार होता है। अब निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण ने आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और जीवन स्तर सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि इसके लाभों का जो समान वितरण है वो सुनिश्चित करना आवश्यक है,
यानी इसके लाभों का समान वितरण अभी नहीं हो पाया है, लेकिन उसको सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि सभी वर्गों को इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।